हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग सब? सॉरी, गुड आफ्टरनून में वीडियो बना रहा हूँ। गुड आफ्टरनून का टाइम है। मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ काम के बारे में, और काम मतलब जितना भी हो सकता है मेरी तरफ से मैं लोगों को एक मोटिवेट करता हूँ। देखो, ये हकीकत है दुनिया की कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पहले की दुनिया से हर कोई इस दुनिया में जो पढ़ा लिखा है वो सक्सेस हुआ है। बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपके लिए पढ़ाई बहुत बहुत मायने रखती है। अच्छा, दूसरा थिंग, आपकी फिर वो मर्जी है, आप बिजनेस करो या फिर आप किस भी कोई भी कला और आर्ट सीखो, कोई भी स्किल सीखो, उसमें जाके आप काम करो। ठीक है। तो मैंने जो सीखा है, मैंने कुछ जो अपनी पर्सनल लाइफ की बात बता रहा हूँ। ठीक है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि मेरा नाम रिजवान है और मैं एक लॉरियल प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। और मैं एक्चुअली बहुत किसी भी स्टाइल लोगों की स्टोरी उठा के देखो, चाहे वो जावेद हबीब हो, चाहे वो विपुल चुदासमा हो, चाहे वो साबिर जोन परेरा हो, चाहे वो आलिम हकीम हो। आलिम हकीम, आई थिंक मेरे हिसाब से जो भी लोग सलून का काम करते हैं, जितने भी सलून में काम करने वाले प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बार्बर हैं, जो भी लोग सलून का काम करते हैं, जो भी ऐसा कह दो जो भी बाल काटते हैं, सलून में काम करते हैं, ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए आलिम हकीम एक आइडियल है। आइडियल एक मतलब उनके लिए एग्जाम्पल है वो। ठीक है। किसी ज़माने में आलिम हकीम, एक्चुअली उनका हकीम जो है उनका बाबा का नाम है, उनके डैडी का, और वो बम्बई के ताज होटल में कहीं काम करते थे। सॉरी, कहीं नहीं, बम्बई के ताज होटल के अंदर जो सलून है उसके अंदर काम करते थे। और कुछ 39 ईयर्स के अंदर उनका कुछ डेट हो गया। और उस ज़माने में वो कहीं बम्बई के अंदर एक छोटे से घर फ्लैट में रहते थे। और आलिम हकीम की उम्र थी सिर्फ 9 साल की। और 9 साल के अंदर उनकी माँ ने पढ़ाई, फिर भी इतनी परेशानियां से, इतनी मुसीबत से उनकी पढ़ाई कंप्लीट करी। और पढ़ाई करने के बाद में फिर उन्होंने एक छोटा सा सलून खोला। 20 रुपये का हेयर कट, बाल काटते थे। और करते करते आज उन्होंने ब्रांड बनाया। और आज आलिम हकीम के सलून में कम से कम 5 लाख लोग उनके सलून से कोर्स कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं। आलिम हकीम के खुद के सलून हैं पुणे में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, दिल्ली में, काफ़ी जगह, और यूरोप कंट्री और अब्रॉड में भी मैंने उनके सलून देखे हैं। ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब और कहने का मतलब ये है, जब आप दिल से, मेहनत से कोई काम करते हो ना, सच्चे दिल मेहनत से, तो उस आदमी को हमेशा कामयाबी मिलती है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है, ठीक है, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, तो एक ना एक दिन तो आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है। आज आलिम हकीम का अगर बॉम्बे का लाइफस्टाइल देखोगे तो उनकी गाड़ियाँ, सभी लोग जाते हैं, वो जो सलून का काम करते हैं और उनके बड़े लग्जरी लेवल के सलून है, उनके हेयर कट का चार्ज होता है जो उनका स्टाफ करता है मिनिमम 5,000, और खुद करते हैं तो उनका तो बहुत बड़ा चार्ज करते हैं। उनका पता नहीं कि 15-15 हज़ार से लेके 35 और 1 लाख तक के भी चार्ज करते हैं। मैंने सुना है, देखा नहीं है। लेकिन उनके जो सलून है बहुत क्लासिक है। वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक बने नहीं है, उन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाए। और आपको पता है, आप उनके यूट्यूब पे वीडियो देखें, सारे एक्टर्स, सारे VIP, BBIP, बिजनेसमैन, सारे हाई क्लास, हाई प्रोफाइल के लोग उनके पास क्लाइंट आते हैं। ठीक है। नॉर्मल पर्सन तो हाँ, कोई भी उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, 5,000 रुपये हेयर कट का नहीं दे सकता। ठीक है। लेकिन जब इतना पे करा तो उसके लिए वो क्वालिटी और क्वांटिटी भी देनी चाहिए। ठीक है। सो मैं एक चीज़ एग्जांपल बता दूं, मैं 2010 में जब गल्फ से, सऊदी से वापस आया, और आने के बाद कुछ दिन के बाद मैं बॉम्बे गया, और बॉम्बे पे उनका एक सलून है जू के अंदर, जू में नहीं, हाँ, अंधेरी जू पे एक सलून है उनका, बांद्रा अंधेरी जू पे। तो उनके सलून पे मैं गया, और बहुत बड़ा लग्जरी सलून था। तो उस टाइम 2010 में उन्होंने बोला कि आलिम हकीम सर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, इस फॉर्म को फिल करो,
और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप काम करोगे तो आपको काम, मतलब मैं उल्टा काम मुझे चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए, मुझे तनख्वाह देनी चाहिए उन लोगों को। लेकिन उनके स्टाफ और उनके जो मैनेजर, सीएम, जीएम थे, जो भी उनकी टीम थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे काम करो, मिनिमम 3 महीने आलिम हकीम सर आपका काम देखेंगे और आपको सैलरी देंगे आपके काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब 3 महीने के बाद में जब आपका कंप्लीटली ट्रेनिंग सब हो जाएगी, उसके बाद आपको देखेंगे कि मतलब आपको किस कैटेगरी में रखना है, सीनियर में रखना है, टॉप में, क्रिएटिव में, जो भी रखना है। और लेकिन एक शर्त है, जब आप यहाँ पे काम के लिए आए हो तो आपको उल्टा 60,000 रुपये यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। 60,000 उस टाइम 2010 की बात बता रहा हूँ मैं। अभी तो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ये हकीकत है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस टाइम मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन मैं वापस आ गया उस जगह से। लेकिन अगर उनके पास कोई, किसी के पास सपोर्ट है, पैसा है, अगर उनके पास कोई काम करता है, तो ये सच्चाई और हकीकत है कि उनके पास ज़िंदगी बदल जाती है। इस सलून इंडस्ट्री के अंदर सलून क्या होता है वो लोगों को बताते हैं, बाल कैसे काटे जाते हैं वो लोगों को बताते हैं, ग्रोमिंग क्या होती है वो लोगों को बताते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने हैदराबाद में बहुत क्लासेस लिए हैं। बहुत लोग सलून में मैं जाता हूँ, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, सब जगह ही मैंने काम किया। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है। मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, मैंने काफ़ी शहरों में काम किया, सारे बड़े लग्जरी, सारे बड़े प्रोफेशनल सलूनों में काम किया। छोटे मोटे सलून में मैंने किसी में भी काम नहीं किया। काम हालांकि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, छोटा हो बड़ा हो, काम तो सब, लेकिन एक लेवल होता है, एक ब्रांड का एक नाम होता है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि बहुत सलूनों में जाता हूँ, लेकिन लोग काम तो करते हैं पर उनको काम करने का तरीका नहीं मालूम होता है। तरीका क्या होता है? तरीके में इसमें ना, आपका अगर स्किल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं। जब जाके आप बनते हो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे लीडर। लीडर किसको बोलते हैं? लीडर के अंदर कुछ क्वालिटी होती हैं। लीडर होता है अपने घर, फैमिली, परिवार को देखना। लीडर होता है अपने सारे यार दोस्तों के साथ में अच्छे से रहना। जिस ऑफिस में, जिस जगह में काम करते हो उनके साथ में अच्छे से सबको लेके चलना, ठीक है। जब आप एक मुखिया बनते हो, गांव के प्रधान बनते हो, शहर के एक एमपी, एमएलए बनते हो, उसको बोलते हैं लीडर। तो लीडरपन जब आपके अंदर आ गया तो आपको दुनिया में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ ऊपर वाले के अलावा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये चीज़ें कब आती हैं? पहले आपका एक आता है ग्रूमिंग पार्ट। ग्रूमिंग आपकी परफेक्टली होनी चाहिए। आप जो ड्रेस करते हो, जो भी कपड़े डालते हो, भले से 1 जोड़ी हो, 2 जोड़ी हो, उससे मैटर नहीं रखता, लेकिन नीट, साफ होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, आपके लुक में अच्छे लगना चाहिए, ठीक है। आप बियर्ड करते हो या शेविंग करते हो, हमेशा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका ग्रूमिंग होना चाहिए। शेविंग का या बियर्ड का क्लीन करते हो तो हर 2 दिन 1 दिन में क्लीन करो, या बियर्ड रखते हो तो बिल्कुल शेप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये आपका सारा ग्रूमिंग का पार्ट होता है। आपके नेल्स, आपका टूथब्रश, जो भी करते हो, नीट, साफ, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ग्रूमिंग का पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है जब आप किसी से बात करते हो ना, तो आपका बात करने का जो पावर है ना, बिल्कुल डरा डरा नहीं होना चाहिए। हाँ यस मैम, हाँ यस सर, नहीं, बिल्कुल बिंदास बात करो। डरना किससे यार? आराम से, जैसे वो इंसान है वैसे ही आप इंसान हो। वो कमाता है अपनी जगह, हम अपनी, सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है, उससे कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन जब आप किसी से बात करो तो आपका जो वॉइस है ना, आपकी आवाज़ है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि वो हमारी बात को समझे और सामने वाला भी जब बात करे तो हम भी उसकी बात को समझें, ठीक है। तो ये आपका एक वॉइस लेवल, एकदम आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। तो ये आपका ग्रूमिंग पार्ट में आता है। आपका एक ड्रेसिंग, बियर्ड, सब ये ग्रूमिंग में आते हैं। वॉइस आपका ग्रूमिंग में आता है। उसके बाद आता है आपका तीसरा आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत 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 मायने मैटर करता है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। आप लोगों के साथ कैसे बैठते हो, लोगों के साथ में किस तरह से बात करते हो, कैसे खड़े होते हो, ये सारा आपका आता है बॉडी लैंग्वेज। तो ये छोटी छोटी की पॉइंट हैं। उसके बाद में फिर मैंने बॉडी लैंग्वेज की बात बताया। बहुत से लोगों ने, आपने हमेशा नोट करा होगा, जो भी लोग सलून वाले हैं, जो वीडियो सुन रहे हैं मेरी, सीनियर लेवल के हो या जूनियर हो या जो भी फ्रेशर हो या जो भी नॉलेज पर्सन हो,
मैं कोई गलत बात नहीं बोला, मैं हमेशा लोगों को समझाने की और मोटिवेट अच्छी बात करता हूँ, ठीक है। और ये ऑन द स्पॉट सॉरी मैं ये वीडियो यूट्यूब पे छोड़ रहा हूँ, पूरी दुनिया कोई भी देख सकती है, इसमें गलत है या सही है वो तो देखने के बाद आप लोग बताओगे। तो मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें लोग काम करते हैं सलून में, कोई ऐसा ड्रायर रखता है काम करने के टाइम में, कोई ऐसा ड्रायर रखता है, कोई ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, कोई भाई ये बॉडी लैंग्वेज होता है। हर सलून में ट्रॉली होती हैं, 3-3, 4-4, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 ट्रॉली होती हैं। एक ट्रॉली तो एटलीस्ट हर सलून में होती है, छोटे छोटे। काम करो, आपके जो ब्रशेस वगैरह है, जो टूल किट है, जो सीजर कॉम्ब है, जो ड्रायर है, वो ट्रॉली के ऊपर रखो, ट्रॉली पे रखो, आराम से काम करो। आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्टली सीधा होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। सो इसको बोलते हैं एकदम सही तरीका, ठीक है। तो मैं ये बात क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैंने सब ये देख के लोगों से सीखा है और मैंने काफ़ी लोगों से अभी भी सीख रहा हूँ। सीखने से हमेशा आपको नॉलेज मिलती है। तो ये बहुत छोटे की पॉइंट है जो आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, दोबारा बोल रहा हूँ। लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा आपकी अच्छी सोसाइटी, अच्छे यार दोस्त, जब आप घर से निकल के बाहर दुनिया में घूमते हो ना, ठीक है, देश विदेश घूमते हो, वो मैटर नहीं रखता है। इंडिया के अंदर अपने हिंदुस्तान भारत के अंदर आप कहीं पूरी दुनिया में जब घूमते हो ना शहरों में, तो हर कल्चर के, हर भाषा के, हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे। उनका खाना अलग, उनका रहना अलग, उनकी सोच अलग। तो आपको मालूम पड़ता है दुनिया क्या चीज़ होती है। तो आपका जो एक्सपीरियंस ऐसे बढ़ता है, नॉलेज ऐसे बढ़ती है, फिर आप एक अच्छे इंसान बनते हो जब वो कल्चर को अपना लेते हो, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हो या मैं गलत हूँ, सब अपनी जगह परफेक्ट हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि भाई लोगों, फिर मैं दोबारा से बोलता हूँ, हमेशा मेहनत करो, ईमानदारी रखो, सच्चाई रखो। और अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा ना तो आप शौक हो जाओगे। दुनिया में हर कोई मेहनत करने के बाद ही बहुत ऊपर जाता है, ये हकीकत है। हमेशा कामयाबी मिलती है, लेकिन आपका जो विज़न है ना, आपका जो रीज़न है, आपकी जो मतलब है, जो आपका ड्रीम है, आपका जो सपना है, वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो ये करना है, ठीक है। जब मेरी स्टार्टिंग हुई, सबसे फर्स्ट मैं बॉम्बे आया और बॉम्बे में आके मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। और उसके बाद मैंने कुछ बड़े सैलून से काम करे और मैंने कुछ लॉरियल से कोर्स करे। और कोर्स करने के बाद फिर मैंने बॉम्बे के होटल ओबरॉय में 4 साल 4 इयर्स मैंने जॉब करी। 5 स्टार होटल के अंदर एक सैलून है, होटल ओबरॉय, बहुत बड़ा नाम है होटल ओबरॉय का। बॉम्बे के अंदर बड़े नामों में नाम आता है, ताज होटल का और ओबरॉय का। जो नरिमन पॉइंट पे होटल है ओबरॉय, उसके सैलून के अंदर मैंने 4 साल नौकरी करी। आज भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स उधर ही काम कर रहे हैं 20-20, 22-22 साल से। तो मैंने उन लोगों के साथ में काम करा जो लोग 25-30 साल से, 35-35 साल से, बहुत एज उम्र वाले, जब से वो होटल खुला था उसमें काम करते थे। लेकिन मेरी किस्मत और मेरी सोच और जो भी था, वक्त कुछ भी कह सकते हैं, या मेरी जो उम्र थी, मैं 2006 में वो जॉब छोड़ के मैं गल्फ चला गया, यानी सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब से 5 साल के बाद आया तो दुनिया सब कुछ बदल गई। जो छोटे सैलून थे वो अलग हो गए, जो छोटे सैलूनों में काम करते वो बहुत बड़े लेवल में। तो दुनिया इस तरह से आगे चलती गई, बढ़ती गई। उसके बाद मैंने भी बैंगलोर में काम करा 2-3 साल, हैदराबाद में काम करा 2 साल, और काफ़ी मैं दुबई भी गया। और अभी फ़िलहाल मैं जो है केरला और अभी बैंगलोर के अंदर काम करता हूँ, ठीक है। तो लाइफ में जो है ना, काम करो, लाइफ सुकून से चलती है। मैं भी बहुत सुकून से हूँ, आराम से हूँ, आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, और मतलब एकदम होपलेस हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि भाई मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं सऊदी जा रहा हूँ। दुबई सऊदी में क्या रखा है भाई, वहाँ की लाइफ 100 में से सिर्फ 5 लोग सक्सेस होते हैं। 5 लोग जिनका नसीब अच्छा है, या उनका कुछ भी कह दो, उनकी माँ बाप की दुआ है, कुछ भी कह दो, कुछ भी उनका स्टार अच्छा है। बाकी 95% लोग परेशान हैं, परेशान काम को लेके, ठीक है। गल्फ कंट्रियों में अगर अपने
इंडिया में रह के आपको अगर 15-20 हज़ार बचते हैं, 10-15 हज़ार, और बाकी फिर मैंने बताया कि आपके टैलेंट के ऊपर है। आप अच्छी जगह कहीं रहो, मेहनत करो, सीखो काम को, जितना हो सकता सीखो। एक दिन आपको ही इंडिया के अंदर 30 हज़ार, 50 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख इधर ही कमाने वाले बन जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, रूल्स में रहना है, आपको बिल्कुल तौर तरीके से रहना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है और बेहतरीन तरीके से थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस करना है। जिस बंदे के अंदर ये चीज़ आ गई वो हमेशा कामयाब है, हमेशा कामयाब है। ये मेरी वीडियो मैं बहुत ही जेन्युइन तरीके से बनाता हूँ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं हंसता नहीं हूँ। मैंने जो सीखा है, मैंने देखा है, जो मैंने परेशानी उठाई है, मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाता हूँ। किसी की सुन के, किसी की कह के, किसी की वीडियो देख के नहीं। जो मेरे दिल में और दिमाग में आती है मैं वही परफेक्टली बनाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को जो मेरी वीडियो सही लगी हो तो अच्छी बात है, अगर बुरी लगी हो तो कोई मुश्किल नहीं, आपकी मर्जी है। और अगर मैंने इस वीडियो में किसी को कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, ज़िंदगी में मेहनत करो, आगे जाओ, हमेशा तरक्की करो। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।